दोस्तों नमस्कार। कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम खुद से चुपचाप एक सवाल पूछते हैं, क्या अमीर बनना या पैसे कमाना सिर्फ किस्मत वालों का खेल है? या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है, कोई ऐसा तरीका है जो हम जैसे आम इंसान को भी खास बना सकता है? शायद आप भी आज यही जानने के लिए यहाँ आए हैं, और यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं मनी मोटिवेशन चैनल। यहाँ आपको मिलते हैं इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट के बेहतरीन तरीके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको उस दुनिया में ले चलने वाला हूं जहां इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते नंबर्स या चार्ट्स नहीं है। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा हुनर है जो आपकी सोच, आपके देखने का नजरिया और आपके फैसलों को पूरी तरह बदल देता है। जरा सोचिए, अगर आपको दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग का तरीका समझने का मौका मिले तो कैसा होगा। एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ही साधारण आदतों और समझदारी भरे फैसलों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसी ज्ञान को, उसी फिलॉसफी को आज हम बहुत ही आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। तो यहीं से शुरू होता है हमारा सफर, एक ऐसा सफर जो शायद आपके पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। बहुत से लोग कहते हैं कि शेयर बाजार एक जंगल जैसा है जहां हर कदम पर खतरा है, लेकिन सच तो ये है कि खतरा तब होता है जब हम बिना समझे आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं। अगर आपके पास सही जानकारी हो तो यही जंगल आपको एक खूबसूरत बागीचे जैसा लगने लगेगा, जहां आपका पैसा धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता है, फलता फूलता है। यही सही इन्वेस्टिंग की ताकत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे राज बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि अरे, इन्वेस्टिंग तो इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना लोग डराते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठिन काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस कुछ आसान से नियम अगर सालों तक माने जाएं तो चमत्कार कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रिप्ट को सिर्फ फाइनेंस की बोरिंग क्लास समझकर न सुनें, इसे एक नई सोच की तरह देखें। एक ऐसा चश्मा जिससे आपको बाजार साफ दिखेगा, फैसलों में डर नहीं लगेगा और वो आजादी मिलेगी जिसके हम सब सपने देखते हैं। तो क्या होगा अगर आप उन कंपनियों को पहचानना सीख जाएं जो हर साल मुनाफा कमाती हैं? क्या होगा अगर आप समझ जाएं कि कब बाजार के शोर को अनसुना करना है और कब अपने दिमाग की सुननी है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि ये सफर सिर्फ पैसों का नहीं है, ये सब्र यानी पेशेंस का है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन का है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उनमें आपका आने वाला कल छिपा है, एक ऐसा भविष्य जिसे आप अपनी समझदारी से खुद बना सकते हैं। राज नंबर 1, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं जो सबसे अलग और मजबूत हों। ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी कंपनी का नाम सुनते हैं और हमें लगता है कि अरे, इसे तो हम जानते हैं, जैसे वो हमारे घर का हिस्सा हो। हम उसके टूथपेस्ट, साबुन या बिस्किट बिना सोचे खरीद लेते हैं। हमें उस ब्रांड पर इतना भरोसा होता है कि हमें लगता है ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसी भरोसे को फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसे आप एक सुरक्षा कवच या किले की दीवार समझ सकते हैं जो उस बिजनेस को उसके दुश्मनों, कॉम्पिटिटर्स से बचाती है और उसे सालों साल तक मजबूत रखती है। सोचिए, बाजार में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी हैं जो हर मुश्किल वक्त में टिकी रहती हैं। चाहे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जाए या नीचे, चाहे मंदी आए या तेजी, ये कंपनियां अपना काम करती रहती हैं, मुनाफा कमाती रहती हैं। यही कंपनियां वो मजबूत नींव हैं जिन पर आप अपने अमीर बनने का महल खड़ा कर सकते हैं। अक्सर जब हम शेयर बाजार के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ भाव यानी प्राइस पर अटक जाता है। अरे, शेयर महंगा है या सस्ता, अभी खरीदूं या रुक जाऊं, कितना मुनाफा मिलेगा, ये सवाल सब पूछते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि असली सवाल कुछ और है। असली सवाल ये है, क्या ये कंपनी आने वाले 10-20 सालों में भी आज की तरह मजबूत रहेगी?
अगर इसका जवाब हाँ है तो शेयर का आज का भाव ज्यादा मायने नहीं रखता। असली खजाना तो उस बिजनेस की ताकत में है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कंपनियां कैसे पहचानें? देखिए, ऐसी कंपनियों के पास कुछ ऐसा होता है जिसे दूसरे आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। हो सकता है उनका ब्रांड बहुत मशहूर हो, जैसे कोका कोला, या हो सकता है वो सबसे सस्ता सामान बनाते हों, या फिर उनके ग्राहक इतने वफादार हों कि वो किसी और का सामान खरीदते ही ना हों। जब आप ऐसी कंपनियों को पहचानना सीख जाते हैं तो आपको शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। तब आपकी दौलत बिल्कुल वैसे बढ़ती है जैसे एक मजबूत पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। आंधियां आती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वो पेड़ नहीं गिरता। इन्वेस्टिंग में भी यही बात सबसे जरूरी है, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी शेयर को देखें तो सिर्फ उसका भाव न देखें, खुद से पूछें इस कंपनी में ऐसा क्या खास है जिसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको इसका जवाब साफ साफ मिल जाए, अगर आपको लगे कि इसके मुकाबले कोई टिक नहीं पाएगा, तो समझ लीजिए आपको सोने की खान मिल गई है। ऐसी कंपनियां धीरे चलती हैं, कछुए की तरह, लेकिन अंत में रेस वही जीतती हैं। नंबर 2, शेयर नहीं बिजनेस खरीदें। बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। चलिए एक कल्पना करते हैं। आप बाजार में एक दुकान के बाहर खड़े हैं। वो दुकान छोटी है, उसकी लाइटें जलबुझ रही हैं, सामान बिखरा पड़ा है और दुकानदार भी परेशान लग रहा है। आप क्या सोचेंगे? यही ना कि यार ये दुकान तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। एक बड़ी साफ सुथरी दुकान है, खूब रोशनी है, सब कुछ सलीके से रखा है, ग्राहकों की भीड़ लगी है और दुकानदार बड़े आत्मविश्वास से बात कर रहा है। अब अगर आपको मौका मिले तो आप किस दुकान का मालिक बनना चाहेंगे? जाहिर है दूसरी वाली का। यही सबसे बड़ा फर्क है, सिर्फ शेयर खरीदने में और बिजनेस खरीदने में। शेयर बाजार में रोज कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। कभी शेयर 10% भाग जाता है, कभी 20% गिर जाता है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो असली बिजनेस है, जैसे वो दुकान, वो रोज रोज अपनी कीमत नहीं बदलता, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। जब आप किसी कंपनी को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखता नंबर समझते हैं तो आप डरते हैं, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का भागीदार, पार्टनर बन रहा हूं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा जादुई मंत्र यही है, एक मालिक की तरह सोचना, थिंक लाइक एन ओनर। जब भी आप कोई शेयर खरीदने वाले हों, खुद से पूछिए, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता और मैं पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकता तो क्या मैं इसे खरीदता? क्या मुझे इसका काम पसंद है? जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आपका ध्यान शेयर के भाव से हटकर कंपनी के मुनाफे पर आ जाता है। आप बाजार के शोर शराबे को छोड़कर सच्चाई देखने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि असली पैसा चार्ट्स देखने से नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब बिजनेस मजबूत हो, जब ग्राहक बार बार आए, जब मैनेजमेंट ईमानदार हो। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप भले ही बहुत छोटे हिस्सेदार हैं, लेकिन आपकी सोच एक बड़े मालिक जैसी होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसे अगले 10-20 साल तक रखने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार पागलों की तरह बर्ताव करता है। किसी बहुत अच्छी कंपनी का शेयर बाजार की घबराहट में नीचे गिर जाता है। जो लोग सिर्फ शेयर देखते हैं वो डर कर बेच देते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस देखते हैं वो जानते हैं कि कंपनी तो अभी भी शानदार है, ग्राहक अभी भी सामान खरीद रहे हैं, तो वो डरते नहीं बल्कि और खरीद लेते हैं। इसे ही कहते हैं असली समझदारी। तो अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे इस बिजनेस पर इतना भरोसा है कि मैं इसका मालिक बनना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो फिर बाजार में आज भाव क्या चल रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हैं। जो लोग सिर्फ भाव के पीछे भागते हैं वो अक्सर थककर गिर जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस को समझते हैं वो खामोशी से अपनी दौलत बनाते रहते हैं। राज नंबर 3, जिस बिजनेस को समझते नहीं उसमें पैसा न लगाएं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दोस्तों के कहने पर या टीवी पर सुनकर कोई शेयर खरीद लिया हो? नंबर 2, शेयर नहीं बिजनेस खरीदें। बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। चलिए एक कल्पना करते हैं। आप बाजार में एक दुकान के बाहर खड़े हैं। वो दुकान छोटी है, उसकी लाइटें जलबुझ रही हैं, सामान बिखरा पड़ा है और दुकानदार भी परेशान लग रहा है। आप क्या सोचेंगे? यही ना कि यार ये दुकान तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। एक बड़ी साफ सुथरी दुकान है, खूब रोशनी है, सब कुछ सलीके से रखा है, ग्राहकों की भीड़ लगी है और दुकानदार बड़े आत्मविश्वास से बात कर रहा है। अब अगर आपको मौका मिले तो आप किस दुकान का मालिक बनना चाहेंगे? जाहिर है दूसरी वाली का। यही सबसे बड़ा फर्क है,
सिर्फ शेयर खरीदने में और बिजनेस खरीदने में। शेयर बाजार में रोज कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। कभी शेयर 10% भाग जाता है, कभी 20% गिर जाता है। लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो असली बिजनेस है, जैसे वो दुकान, वो रोज रोज अपनी कीमत नहीं बदलता, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। जब आप किसी कंपनी को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखता नंबर समझते हैं तो आप डरते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का भागीदार, पार्टनर बन रहा हूं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा जादुई मंत्र यही है, एक मालिक की तरह सोचना, थिंक लाइक एन ओनर। जब भी आप कोई शेयर खरीदने वाले हों, खुद से पूछिए, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता और मैं पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकता तो क्या मैं इसे खरीदता? क्या मुझे इसका काम पसंद है? जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आपका ध्यान शेयर के भाव से हटकर कंपनी के मुनाफे पर आ जाता है। आप बाजार के शोर शराबे को छोड़कर सच्चाई देखने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि असली पैसा चार्ट्स देखने से नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब बिजनेस मजबूत हो, जब ग्राहक बार बार आए, जब मैनेजमेंट ईमानदार हो। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप भले ही बहुत छोटे हिस्सेदार हैं, लेकिन आपकी सोच एक बड़े मालिक जैसी होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसे अगले 10-20 साल तक रखने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार पागलों की तरह बर्ताव करता है। किसी बहुत अच्छी कंपनी का शेयर बाजार की घबराहट में नीचे गिर जाता है। जो लोग सिर्फ शेयर देखते हैं वो डर कर बेच देते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस देखते हैं वो जानते हैं कि कंपनी तो अभी भी शानदार है, ग्राहक अभी भी सामान खरीद रहे हैं, तो वो डरते नहीं बल्कि और खरीद लेते हैं। इसे ही कहते हैं असली समझदारी। तो अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे इस बिजनेस पर इतना भरोसा है कि मैं इसका मालिक बनना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो फिर बाजार में आज भाव क्या चल रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हैं। जो लोग सिर्फ भाव के पीछे भागते हैं वो अक्सर थककर गिर जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस को समझते हैं वो खामोशी से अपनी दौलत बनाते रहते हैं। राज नंबर 3, जिस बिजनेस को समझते नहीं उसमें पैसा न लगाएं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दोस्तों के कहने पर या टीवी पर सुनकर कोई शेयर खरीद लिया हो और बाद में जब वो गिरने लगा तो आपको समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें? ये गलती हम में से बहुत लोग करते हैं। हम भीड़ चाल में चलते हैं, जहां सब जा रहे हैं हम भी वहीं पैसे लगा देते हैं। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि असली इन्वेस्टिंग वहीं शुरू होती है जहां आपकी समझ शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर आपको किसी अनजान शहर में छोड़ दिया जाए और आपके पास नक्शा ना हो तो आप क्या करेंगे? हर मोड़ पर डर लगेगा, हर रास्ता भटकाने वाला लगेगा। लेकिन अगर आपके पास नक्शा हो, आपको रास्ता पता हो, तो वही सफर मजेदार बन जाता है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप उस कंपनी को नहीं समझते जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं तो आप बिना नक्शे के गाड़ी चला रहे हैं। एक्सीडेंट होना तय है। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप उसके भविष्य पर दांव लगा रहे होते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं कि वो कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है, उसका भविष्य क्या है, तो आप कैसे जीतेंगे? इसलिए सबसे जरूरी नियम है, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें, यानी उसी बिजनेस में पैसा लगाएं जिसे आप अच्छे से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी बिजनेस के मालिक की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कंपनी 5 साल बाद कहाँ होगी? इसके कॉम्पिटिटर कौन है? अगर कच्चा माल महंगा हो गया तो इसका क्या असर होगा? जब आपको इन सवालों के जवाब पता होते हैं तो बाजार गिरने पर आपको पैनिक अटैक नहीं आता। आपको पता होता है कि अरे, ये तो बस कुछ समय की बात है, मेरी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई कंपनी बहुत चमक धमक वाली दिखती है, टीवी पर उसके विज्ञापन आते हैं, सब उसकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो खोखली होती है। अगर आप उसे समझते नहीं हैं तो आप उस चमक के धोखे में आ जाएंगे। एक बहुत ही सरल नियम याद रखिए, अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को ये नहीं समझा सकते कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप 2 लाइनों में नहीं बता सकते कि कंपनी का काम क्या है तो आप जुआ खेल रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। जैसे जैसे आप कंपनियों को समझना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आएगा। तब आपको टीवी वाले एक्सपर्ट्स की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जान जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इन्वेस्टिंग दिमाग का खेल तो है ही, लेकिन ये स्पष्टता का खेल ज्यादा है। जब आप किसी बिजनेस की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं तो रिस्क अपने आप कम हो जाता है और मुनाफा कमाने के मौके बढ़ जाते हैं। तो आज ही एक वादा कीजिए, जब भी कोई शेयर आपके सामने आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए,
क्या मैं सच में इस बिजनेस को समझता हूँ? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दीजिए, चाहे पूरी दुनिया उसे खरीद रही हो, क्योंकि असली कामयाबी समझदारी से आती है, जोश में होश खोने से नहीं। नंबर 2, शेयर नहीं, बिजनेस खरीदें। बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। चलिए एक कल्पना करते हैं। आप बाजार में एक दुकान के बाहर खड़े हैं। वो दुकान छोटी है, उसकी लाइटें जलबुझ रही हैं, सामान बिखरा पड़ा है और दुकानदार भी परेशान लग रहा है। आप क्या सोचेंगे? यही ना कि यार ये दुकान तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। एक बड़ी साफ सुथरी दुकान है, खूब रोशनी है, सब कुछ सलीके से रखा है, ग्राहकों की भीड़ लगी है और दुकानदार बड़े आत्मविश्वास से बात कर रहा है। अब अगर आपको मौका मिले तो आप किस दुकान का मालिक बनना चाहेंगे? जाहिर है दूसरी वाली का। यही सबसे बड़ा फर्क है, सिर्फ शेयर खरीदने में और बिजनेस खरीदने में। शेयर बाजार में रोज कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। कभी शेयर 10% भाग जाता है, कभी 20% गिर जाता है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो असली बिजनेस है, जैसे वो दुकान, वो रोज रोज अपनी कीमत नहीं बदलता, वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। जब आप किसी कंपनी को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर दिखता नंबर समझते हैं तो आप डरते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं इस कंपनी का भागीदार, पार्टनर बन रहा हूं, तो आपका नजरिया बदल जाता है। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा जादुई मंत्र यही है, एक मालिक की तरह सोचना, थिंक लाइक एन ओनर। जब भी आप कोई शेयर खरीदने वाले हों, खुद से पूछिए, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता और मैं पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकता तो क्या मैं इसे खरीदता? क्या मुझे इसका काम पसंद है? जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आपका ध्यान शेयर के भाव से हटकर कंपनी के मुनाफे पर आ जाता है। आप बाजार के शोर शराबे को छोड़कर सच्चाई देखने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि असली पैसा चार्ट्स देखने से नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब बिजनेस मजबूत हो, जब ग्राहक बार बार आए, जब मैनेजमेंट ईमानदार हो। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदते हैं तो आप भले ही बहुत छोटे हिस्सेदार हैं, लेकिन आपकी सोच एक बड़े मालिक जैसी होनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसे अगले 10-20 साल तक रखने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार पागलों की तरह बर्ताव करता है। किसी बहुत अच्छी कंपनी का शेयर बाजार की घबराहट में नीचे गिर जाता है। जो लोग सिर्फ शेयर देखते हैं वो डर कर बेच देते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस देखते हैं वो जानते हैं कि कंपनी तो अभी भी शानदार है, ग्राहक अभी भी सामान खरीद रहे हैं, तो वो डरते नहीं बल्कि और खरीद लेते हैं। इसे ही कहते हैं असली समझदारी। तो अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने दिल से पूछिए, क्या मुझे इस बिजनेस पर इतना भरोसा है कि मैं इसका मालिक बनना चाहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो फिर बाजार में आज भाव क्या चल रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हैं। जो लोग सिर्फ भाव के पीछे भागते हैं वो अक्सर थककर गिर जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस को समझते हैं वो खामोशी से अपनी दौलत बनाते रहते हैं। राज नंबर 3, जिस बिजनेस को समझते नहीं उसमें पैसा न लगाएं। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दोस्तों के कहने पर या टीवी पर सुनकर कोई शेयर खरीद लिया हो और बाद में जब वो गिरने लगा तो आपको समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें? ये गलती हम में से बहुत लोग करते हैं। हम भीड़ चाल में चलते हैं, जहां सब जा रहे हैं हम भी वहीं पैसे लगा देते हैं। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि असली इन्वेस्टिंग वहीं शुरू होती है जहां आपकी समझ शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर आपको किसी अनजान शहर में छोड़ दिया जाए और आपके पास नक्शा ना हो तो आप क्या करेंगे? हर मोड़ पर डर लगेगा, हर रास्ता भटकाने वाला लगेगा। लेकिन अगर आपके पास नक्शा हो, आपको रास्ता पता हो, तो वही सफर मजेदार बन जाता है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप उस कंपनी को नहीं समझते जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं तो आप बिना नक्शे के गाड़ी चला रहे हैं। एक्सीडेंट होना तय है। जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप उसके भविष्य पर दांव लगा रहे होते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं कि वो कंपनी करती क्या है, पैसे कैसे कमाती है, उसका भविष्य क्या है, तो आप कैसे जीतेंगे? इसलिए सबसे जरूरी नियम है अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें, यानी उसी बिजनेस में पैसा लगाएं जिसे आप अच्छे से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी बिजनेस के मालिक की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कंपनी 5 साल बाद कहां होगी? इसके कॉम्पिटिटर कौन है? अगर कच्चा माल महंगा हो गया तो इसका क्या असर होगा? जब आपको इन सवालों के जवाब पता होते हैं तो बाजार गिरने पर आपको पैनिक अटैक नहीं आता। आपको पता होता है कि अरे ये तो बस कुछ समय की बात है, मेरी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई कंपनी बहुत चमक धमक वाली दिखती है, टीवी पर उसके विज्ञापन आते हैं, सब उसकी बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से वो खोखली होती है। अगर आप उसे समझते नहीं हैं तो आप उस चमक के धोखे में आ जाएंगे। एक बहुत ही सरल नियम याद रखिए,
अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को ये नहीं समझा सकते कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप 2 लाइनों में नहीं बता सकते कि कंपनी का काम क्या है तो आप जुआ खेल रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। जैसे जैसे आप कंपनियों को समझना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आएगा। तब आपको टीवी वाले एक्सपर्ट्स की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जान जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इन्वेस्टिंग दिमाग का खेल तो है ही, लेकिन ये स्पष्टता का खेल ज्यादा है। जब आप किसी बिजनेस की रग रग से वाकिफ हो जाते हैं तो रिस्क